दोस्तों, फोन पर पीएम मोदी क्या बोल रहे थे? धर्मेंद्र प्रधान का गाड़ी वाला कौन सा वीडियो सामने आया है जिसे लेकर मजाक बन गया है? पब्लिक कटाक्ष कर रही है कि कुर्सी जब खतरे में हो तो क्या क्या करना पड़ता है। धर्मेंद्र प्रधान का गाड़ी वाला वीडियो आगे आपको दिखाएंगे। पहले बात करते धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर। आज कोकरोच जनता पार्टी ने कैसे आर पार की लड़ाई शुरू कर दी है। सोनम वांगचुक धरने पर बैठ गए हैं। आज जंतर मंतर पर धरने की शुरुआत हो गई है। उन्होंने पहले ही ऐलान किया था कि धर्मेंद्र प्रधान ने अगर इस्तीफा नहीं दिया तो रविवार को अनशन की शुरुआत होगी। यानी अब हालात संवेदनशील हो सकते हैं। अनशन पर बैठने से पहले सोनम वांगचुक अभिजीत के और उनके साथी महात्मा गांधी की समाधि पर जाते हैं। राजघाट पर महात्मा गांधी को नमन करते हैं और उसके बाद गांधीवाद के रास्ते पर अनशन की शुरुआत करते हैं। अब ये अनशन मोदी सरकार पर दबाव बना सकता है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का। अनशन की शुरुआत करते हुए अभिजीत ने एक कार्टून शेयर किया है जिसमें क्या संदेश दिया गया है। ये सवाल उठाया गया है कि असली आतंकवादी कौन है। हंगर स्ट्राइक करने वाले, गांधीवाद के रास्ते पर चलने वाले, जिसमें सोनम वांगचुक का चेहरा यहां पर सामने दिखाया गया है। इसके अलावा कोकरोच जनता पार्टी के तमाम समर्थक यहां पर दिखाई देते हैं। इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान का हैरान परेशान वाला कार्टून बनाया गया है जिसमें धर्मेंद्र प्रधान के बयान पर कटाक्ष करते हुए ये कहते हुए दिखाया गया है कि आतंकवादियों को देखिए, बापू का वेपन इस्तेमाल कर रहे हैं। कोकरोच जनता पार्टी ने ऐसा कार्टून इसलिए बनाया क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने कोकरोच जनता पार्टी पर हमला करते हुए कहा था कि वो दहशतगर्द की बी टीम है। अब तक कोकरोच जनता पार्टी के धरने को लगता है कि मोदी सरकार और दिल्ली पुलिस ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रही थी, लेकिन सोनम वांगचुक के पहुंचने के बाद क्या होता है। कोकरोच जनता पार्टी ने क्या आरोप लगाए हैं, अभिजीत ने क्या आरोप लगाया दिल्ली पुलिस पर। यह पोस्ट किया है अभिजीत ने और आरोप लगाया है कि वहां पर जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनको हटाया जा रहा है। और दिल्ली पुलिस पर क्या कहते हैं अभिजीत के, इसका हिंदी अनुवाद मैं आपको बता देता हूं। अभिजीत ने कहा, सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल शुरू करने के बाद दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर साफ सफाई की सुविधा बंद कर दी है। वहां पानी का कनेक्शन और साफ सफाई का कोई इंतजाम नहीं है। बार बार गुजारिश करने और वांगचुक जी की उम्र और सेहत से जुड़ी चिंताओं के बारे में बताने के बावजूद पुलिस सहयोग नहीं कर रही है और हमें शक है कि ऐसी ही दूसरी बुनियादी सुविधाएं भी बंद कर दी जाएंगी। पुलिस क्या करने की कोशिश कर रही है। तो कोकरोच जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि अनशन की शुरुआत के बाद अब परेशान करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अभी साफ सफाई बंद की गई है, हो सकता है आगे पानी वगैरह की व्यवस्था भी पूरी तरह से चौक कर दी जाए। और एक और आरोप लगाया अभिजीत ने। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ किसान संगठन मदद कर रहे थे, वो जंतर मंतर पर आने की कोशिश कर रहे थे। तो अभिजीत क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि बहुत सारे किसान नेताओं को यूपी में, हरियाणा में और पंजाब में हाउस अरेस्ट कर लिया गया है ताकि वो जंतर मंतर पर धरने में शामिल ना हो सके, अनशन में शामिल ना हो सके। इसलिए बहुत सारे किसान नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया है। ये कोकरोच जनता पार्टी ने आरोप लगाया है, लेकिन दावा किया है कि सरकार कुछ भी कर ले, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो लेकर रहेंगे। वहीं जब कैबिनेट फेरबदल की खबरों के बीच धर्मेंद्र प्रधान पर इस्तीफे का दबाव है या फिर पीएम मोदी उन्हें हटा भी सकते हैं या उनका मंत्रालय बदल सकते हैं, तो इन सारी संभावनाओं के बीच धर्मेंद्र प्रधान क्या पीआर का फॉर्मूला निकालते हैं जो दिखाता है कि क्या क्या करना पड़ता है, कैसे कैसे जनता को मूर्ख बनाया जाता है। पीएम मोदी मन की बात करते हैं, उसे रिकॉर्ड किया जाता है और जिस वक्त मन की बात हो रही है पीएम मोदी सेशल्स में विदेश यात्रा के मजे ले रहे हैं। और धर्मेंद्र प्रधान क्या करते हैं, धर्मेंद्र प्रधान अपने साथियों को बोलते हैं कि भैया वीडियो बनाओ, कैमरा ऑन कराकर पीएम मोदी के मन की बात सुनते हैं। जरा देखिए। बड़ी यात्रा, इसमें भारत ने कुल 114 पदक, इनमें 102। अगर मन की बात सुन रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर पीएम मोदी ज्ञान की बातें बताते मन की बात में, ज्ञानवर्धन के लिए अगर मंत्री जी सुन रहे हैं तो समझ में आता है। लेकिन वीडियो बनवाने की क्या जरूरत है, ये दिखाने की क्या जरूरत है कि देखिए मैं गाड़ी में सफर करते हुए भी पीएम मोदी के मन की बात सुन रहा हूं। अगर इतना ही ध्यान लगाना है, एकदम से तपस्या टाइप से सुनना है, तो गाड़ी रोककर आराम से आधा घंटा निकाल सकते थे और सुन सकते थे। लेकिन दुनिया को दिखाने की क्या जरूरत है, ये गजब नौटंकी देश में चल रही है। एक और सीन मैं आपको दिखाता हूं, देश भर में आज कैसे मन की बात सुनी गई। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने ये बहुत सारी तस्वीरें शेयर की हैं
जहां आप देख सकते हैं तमाम नेता, मुख्यमंत्री, मंत्री सब पीएम मोदी के मन की बात को सुन रहे हैं। और ये पूरा आयोजन कैसे होता है, आप सोच कर देखिए कि तमाम मंत्री और विधायक, सांसद जब ऐसा करते हैं उस पर कितना खर्चा आता होगा। जो कार्यकर्ता बुलाए जाते हैं उनके लिए गाड़ी वगैरह का इंतजाम होता है, ड्यूटी लगाई जाती है, फिर अपने दफ्तर पर बुलाया जाता है, उनके लिए चाय पकौड़े का इंतजाम होता है, उस पर भी खर्चा आता है। उसके बाद मीडिया वालों को बताते हैं कि देखिए हम मन की बात सुन रहे हैं, हमें रिकॉर्ड करने के लिए आइए। उसके बाद तस्वीरें ले जाती हैं। लेकिन क्या इससे कोई देश को फायदा है? अगर आपको मन की बात सुननी है, आप अकेले में सुनिए, अपने कार्यकर्ताओं के साथ दफ्तर पर सुन लीजिए, लेकिन ये आयोजन करके सुनना समझ नहीं आता। वैसे तो बहुत सारे नेता पीआर के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन जिसकी कुर्सी खतरे में आ जाती है या जिसके बारे में थोड़ी खराब खबरें एक आध बार फैल जाती हैं, तो अपनी कुर्सी सुरक्षित रखने के लिए खास प्रयास करने पड़ते हैं। या आप देख सकते हैं मोहन यादव हैं, इनकी जमीन खरीद की खबरें आजकल सुर्खियों में है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो मांगा ही जा रहा है, तो उन्हें गाड़ी का वीडियो जारी करना पड़ा। इसके अलावा मोहन यादव ऐसे पब्लिक के साथ मन की बात सुनते हैं, तस्वीरें खिंचाते हैं, मीडिया को बुलाते हैं और दिखाते हैं कि देखिए पीएम मोदी में हम कितनी आस्था रखते हैं, उनके मन की एक एक बात हम सुनते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जनता के मन की बात आखिरकार कब सुनी जाएगी? धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा मांगा जा रहा है, शिक्षा के तमाम मुद्दे हैं, पेपर लीक का मुद्दा है, एक और पेपर लीक महाराष्ट्र में हो गया। ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान पर जब दबाव बढ़ता जा रहा है, तो पीएम मोदी छात्रों के मन की बात कब सुनेंगे? कम से कम अपने समर्थकों की मन की बात सुन ले। पीएम मोदी के बहुत सारे समर्थक भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते हैं, लेकिन जब बात ईगो पर आ जाती है, जब विपक्ष विरोध करने लगता है, तो उस मंत्री की कुर्सी जाने के आसार मुझे लगता है कम हो जाते हैं। हालांकि कैबिनेट में फेरबदल की खबरें सामने आ रही हैं, तो धर्मेंद्र प्रधान की फिलहाल सांस फूली हुई है, इसीलिए मन की बात सुनने का वीडियो जारी करना पड़ा। ये वीडियो सामने आया तो कोकरोच जनता पार्टी ने तंज कसते हुए क्या कहा, हमारे मन की बात भी सुन लो सर, अब तो इस्तीफा दे दो, प्रधान गो बैक। तो प्रधान गो बैक के नारे कोकरोच जनता पार्टी लगा रही है और कहते हैं कि हमारे मन की बात भी सुन लो। लेकिन क्या धर्मेंद्र प्रधान नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देंगे? इस बात की संभावना बहुत कम है, क्योंकि नैतिकता के आधार पर अगर इस्तीफा देना होता तो अब तक दे चुके होते। जहां तक पीएम मोदी के कोई निर्णय लेने की बात है, पीएम मोदी धर्मेंद्र प्रधान को हटा देंगे, इस बात की संभावना मुझे कम दिखाई देती है। विपक्ष का जब विरोध हो रहा है, अनशन हो रहा है, कांग्रेस ने शहर शहर प्रोटेस्ट किए हैं, कोकरोच जनता पार्टी वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो विपक्ष के विरोध के बाद अगर पीएम मोदी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेते हैं तो एक नया उदाहरण बन सकता है, क्योंकि इससे ये मैसेज जाएगा कि देखिए विपक्ष ने मोदी सरकार को झुका दिया। तो ऐसा कोई काम पीएम मोदी करेंगे, मुझे इस बात की उम्मीद कम दिखाई देती है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।